इधर मुंबई में आज कंगना रनौत बनाम उद्धव सरकार की लड़ाई देखने को मिली। कंगना का दफ्तर बीएमसी ने तोड़ डाला तो मुंबई लौटी कंगना ने भी उद्धव सरकार का घमंड तोड़ने की बात कही। इस पूरे मामले से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कंगना से बदला। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को अवैध बताते हुए आज उस पर बुलडोजर चला दिया। बीएमसी कर्मचारियों ने पहले ऑफिस का ताला तोड़ा, इसके बाद जेसीबी मशीन और हथौड़े से कंगना का ऑफिस तोड़ा गया। बीएमसी ने कंगना के इस ऑफिस को अवैध करार दिया है, जिसके बाद उसे तोड़ने की ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कंगना ने अपना ये ऑफिस 48 करोड़ की लागत से बनाया था। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कंगना ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी। कंगना ने कहा कि उन्हें आज एहसास हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को कैसा महसूस हुआ होगा। जो आज हुआ है उसके कई मायने हैं। बीएमसी कर्मचारियों द्वारा दफ्तर तोड़े जाने की कार्रवाई पर कंगना ने तगड़ा पलटवार किया। कंगना ने ट्वीट कर कहा, मेरे राम मंदिर जैसे ऑफिस को बाबर की सेना ने तोड़ दिया। कंगना ने आगे लिखा कि याद रखना, बाबर यहाँ फिर से ये राम मंदिर बनेगा। दरअसल बीएमसी ने नोटिस चिपकाने के थोड़ी देर बाद ही कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। बीएमसी द्वारा ऑफिस तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है कि अवैध निर्माण गिराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। कल इस पर सुनवाई होगी, जिस पर बीएमसी को इसका जवाब देना होगा। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने दावा किया है कि कंगना के दफ्तर में किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं हुआ था। इसे लेकर बीएमसी को जवाब भी दे दिया गया था। सुबह 10 बजे जवाब को रिजेक्ट करते हुए बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। रिजवान सिद्दीकी ने बीएमसी के नोटिस को भी बेबुनियाद बताया, क्योंकि वो स्टॉप वर्क नोटिस था, जबकि कंगना के दफ्तर में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने पर उद्धव सरकार पर सवाल उठाए। फडणवीस ने कहा कि ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उद्धव सरकार के बदले की कार्रवाई से महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है। कंगना ने दावा किया है कि उनके घर में किसी तरह का गैर कानूनी निर्माण नहीं हुआ। कंगना ने बीएमसी को याद दिलाया कि 30 सितंबर तक सरकार ने किसी तरह के डेमोलिशन पर रोक लगाई हुई है। 19 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र में सभी नगरपालिका को महामारी के दौरान डेमोलिशन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। बेहद जरूरी कार्रवाई में कोर्ट की इजाजत जरूरी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। पवार ने कहा कि कार्रवाई से लोगों में शक पैदा हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने खुलकर कंगना का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा, कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डेमोलिश करने का तरीका? एक ऑफिस के चक्कर में कहीं शिवसेना डेमोलिश न हो जाए। कंगना के खिलाफ ड्रग मामले की जांच का ऐलान करने वाले महाराष्ट्र के गृह मंत्री को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। अनिल देशमुख को पिछले 4 दिनों में 3 थ्रेट कॉल आ चुके हैं। दावा किया गया है कि इनमें से एक कॉल कंगना रनौत के फैन का है। देशमुख ने कल कहा था कि कंगना पर ड्रग लेने का आरोप लगा है और इसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी।